आइए हम सब मिलकर समझते हैं कि इन बल्बों के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। वो टेक्नोलॉजी जो रोज हमारी दुनिया को रोशन करती है। जब भी कोई बल्ब खरीदने जाता है तो सबसे पहले नजर किस पर जाती है? वॉट पर, है ना? ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ वॉट देख लेना काफी है? चलिए देखते हैं कि सही रोशनी चुनने के लिए और क्या-क्या जानना जरूरी है। तो ठीक है, सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रकाश की अपनी एक भाषा होती है। मतलब हम उसे मापते कैसे हैं, उसके बारे में बात कैसे करते हैं। चलिए इसकी एकदम बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है ल्यूमिनस फ्लक्स। इसे ल्यूमेन में मापते हैं। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक बल्ब से निकलने वाली टोटल लाइट है, हर दिशा में। समझिए, ये बल्ब की पूरी ताकत है। अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम कैंडेला में मापते हैं। ये थोड़ा अलग है। ये सिर्फ एक खास दिशा में निकलने वाली रोशनी की बात करता है। जैसे एक स्पॉटलाइट या टॉर्च की बीम होती है ना, बस वही है ये। और फिर आता है इल्यूमिनेंस। इसको हम लक्स में मापते हैं। इसका मतलब है कि किसी सतह पर, जैसे कि किसी किताब पर या टेबल पर, असल में कितनी रोशनी पहुंच रही है। बल्ब से कितनी रोशनी निकली वो एक बात है, पर सतह तक कितनी पहुंची ये है इल्यूमिनेंस। तो इन सब में सबसे काम की चीज क्या है? वो है लैंप की एफिशिएंसी या दक्षता। इसको हम ल्यूमिन प्रति वॉट में मापते हैं। ये हमें बताता है कि एक बल्ब बिजली का 1 वॉट खर्च करके कितनी रोशनी पैदा करता है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा बिजली की बचत। अब बात करते हैं इल्यूमिनेशन के 2 बहुत ही जरूरी नियमों की। ये वो फिजिक्स है जो बताती है कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। पहला नियम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर बात बहुत सीधी सी है। कोई भी लाइट सोर्स से जितनी दूर जाएंगे, रोशनी उतनी ही तेजी से कम होती जाएगी, क्योंकि वो फैल जाती है। तो इस फॉर्मूले को देखें। E है इल्यूमिनेंस, यानी सतह पर कितनी चमक है। I है सोर्स की ताकत और D है दूरी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूरी को दोगुना कर दें तो रोशनी 4 गुना कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फर्क है। और दूसरा नियम है लैम्बर्ट का कोसाइन लॉ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि किसी भी सतह पर सबसे ज्यादा रोशनी तब पड़ती है जब लाइट उस पर सीधी यानी 90 डिग्री पर पड़े। अगर लाइट तिरछी पड़ेगी तो उस सतह पर चमक कम हो जाएगी। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ ली। अब देखते हैं कि असल दुनिया में जो लैंप हम खरीदते हैं उनमें ये सब कैसे काम करता है। एक छोटी सी तुलना करते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये हमें लैंप टेक्नोलॉजी की पूरी कहानी बताती है। पुराने जमाने के टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब से, जो सिर्फ 8 से 15 ल्यूमेन प्रति वॉट देते थे, से लेकर आज के एलईडी तक जो 80 से 150 तक पहुंच गए हैं। देखिए कितना जबरदस्त बदलाव आया है एफिशिएंसी में। तो ये तो साफ है, डेटा को देखकर कोई भी कह सकता है कि आज की तारीख में असली चैंपियन एलईडी ही है। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं कि इसने ये लाइटिंग की रेस कैसे जीती। ये बार चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए वो 3 बार। पहला इनकैंडेसेंट बल्ब कितना कम है, फिर सीएफएल थोड़ा बेहतर है, और फिर देखिए एलईडी का बार कितना ऊंचा है, मतलब उतनी ही बिजली में कई ज्यादा रोशनी। और बात सिर्फ एफिशिएंसी की नहीं है, इनकी उम्र देखिए 25,000 घंटे से भी ज्यादा। मतलब एक बार लगा दिया तो सालों साल की छुट्टी। ये इन्हें बहुत ही भरोसेमंद और टिकाऊ बनाता है। तो चलिए जो कुछ भी हमने अभी समझा उसे फटाफट कुछ सवालों के जरिए पक्का कर लेते हैं। ये एग्जाम के लिए भी काम आएगा। तो पहला सवाल, इल्यूमिनेंस को किस यूनिट में मापा जाता है? इसका जवाब है लक्स। जी हां, किसी सतह पर कितनी रोशनी पड़ रही है उसे हम लक्स में मापते हैं। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा लैंप सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? और इसका जवाब तो अब हम सबको पता है, एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड, एफिशिएंसी का असली चैंपियन। चलिए एक आखिरी सवाल, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट होती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? इसका सही जवाब है मर्क्यूरी वेपर या पारे की वाष्प। यही गैस बिजली के साथ मिलकर रोशनी पैदा करती है। तो मतलब साफ है, बल्ब चुनना सिर्फ रोशनी के बारे में नहीं है, यह सबसे अच्छी और कुशल टेक्नोलॉजी चुनने के बारे में है। इस जानकारी के साथ हम सब ऐसे फैसले ले सकते हैं जो हमारे पर्यावरण और हमारे बजट दोनों के लिए फायदेमंद हों। तो अब अगली बार जब कोई बल्ब बदलना हो तो सवाल ये है कि हम कौन सा विज्ञान चुनेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ एक खरीदारी नहीं बल्कि एक समझदारी भरा फैसला होगा।